राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ममता ठाकुर मथुरा से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो सुबह की मैंने कन्हैया जी की पूजा। सुबह की शुरुआत मेरी कन्हैया जी से ही होती है। उनका भोग लगाने के बाद फिर इधर मेरी बेटी ने बनाई थी आज नाश्ते में फ्राई इडली। उसका जब मन होता है वो तभी अपनी मर्ज़ी से बनाती है, जब मैं कहती हूँ तब नहीं बनाती है। तो उसने सूजी को मैं दही और नमक डालकर घोल बना के थोड़ी देर उसे रेस्ट के लिए रख दिया, अच्छी तरह से फेंट कर। फिर उसने की प्याज टमाटर हरी मिर्च तड़का लगाने की तैयारी। जब उसका मन होता है तभी अपने मन से बना कर खिलाती है वो। इधर कुकर में रखी है इडली बनने, तो इसमें डाला उसने इनो। तो इनो को सबसे लास्ट में डालते हैं जब हम इडली को बनाने की तैयारी करते हैं। तो इडली को बनाकर इडली कुकर में रख दिया है। तो इडलियों को 4-4 पीस में निकाल के काटा है उसने। इस तरह से इडली बनाती है फ्राई इडली, तो इडली बहुत अच्छी बनती है। तो इडली को 4 पीस में काट कर रख दिया एक साइड में। कढ़ाई में डाला उसने तेल और फिर राई का तड़का लगा के डाली उसमें हरी मिर्च प्याज, और प्याज को सुनहरा होने तक भूंजा। कम से कम 4-5 मिनट तो भूंजा ही। फिर टमाटर डाले उसमें और मैगी मसाला और धनिया हल्दी नमक मिर्च डाल के 3-4 मिनट मसाले को पकाया। फिर डाला ऑर्गेनिक और चिली फ्लेक्स डाला और मसाले को अच्छी तरह से घुमाकर फिर चिली फ्लेक्स डाल के और मसाले को घुमा के अच्छी तरह से 2-4 मिनट के लिए उसे फिर पकाया और फिर डाला उसमें फाइनली इडली। इस तरह से आप फ्राई इडली बनाकर खाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं, इतनी टेस्टी बनती हैं बहुत ज़्यादा। तो मेरे घर में तो बच्चों को यही ज़्यादा सबसे पसंद है, तो यही ज़्यादा खाते हैं। सांभर इडली भी खाते हैं, वैसे मैं बनाती हूँ कभी कभी, पर ये तो हफ्ते में 3-4 बार बन जाती हैं और सांभर इडली बहुत कम बनती है। फिर मैंने बनाई करेले। तो करेले को मैंने छील के काट के अच्छी तरह से फिर उसमें नमक लगाकर और मैंने कम से कम उनको 5-6 बार धोया। इस तरह से अब करेले बनाएंगे तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। उसे नमक डालकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख दो। फिर उन्हें कम से कम 5-6 बार धो नमक लगा कर एकदम बढ़िया से। फिर डाला कढ़ाई में तेल। तो तेल गर्म हो गया, उसमें डाली सौंफ डालने के बाद उसमें मसाला भूंजा और फिर डाले उसमें करेले। तो इस तरह से करेले बनाएंगे तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। और मैंने लगाया आटा लगाने के बाद फिर बनाई मैंने रोटी। सुबह सुबह इतनी जल्दी होती है काम की, बहुत ही ज़्यादा जल्दी होती है। बच्चों का टिफ़िन, फिर दोपहर का खाना, फिर रात का खाना, फिर दोपहर 2 बच्चे स्कूल से आ जाते हैं 2 बजे, फिर खाना। पूरा दिन मेरा तो किचन में ही निकलता है इतनी गर्मी। फिर खाना बनाने के बाद गई मैं ऊपर कपड़ा सुखाने के बाद फिर मेरे पेट में हो रहा था हल्का हल्का दर्द, तो मैं आई थी हॉस्पिटल दिखाने। तो नितिन गोयल मंडी चौराहे के पास डॉक्टर है, तो उसने मेरी जांच लिखी थी। तो यहाँ जेपी हॉस्पिटल में आई थी मैं जांच कराने। ये सिर्फ जांच ही जांच होती है यहाँ पर। और उस दिन इतनी बारिश आई बहुत बारिश आई थी। तो यहाँ पे पड़ रही है बाहर बारिश। तो मैं डॉक्टर को दिखाने के बाद आई घर पे हाथ मुंह धोने के बाद फिर की मैंने दोबारा से खाना बनाने की तैयारी। तो खाने में बनाई फिर मैंने आलू मटर की सब्ज़ी। और आलू मटर की सब्ज़ी ये है शाम का टाइम, तो शाम का खाना बना है ये रात का। तो आलू मटर की सब्ज़ी बनाकर और फिर लगाया मैंने अपने कन्हैया जी का भोग।
शाम को बनी कन्हैया जी का भोग लगाने के बाद फिर मैं उनको सुलाती हूँ। मतलब काम तो बहुत ज़्यादा होता है, पर इतनी सारी मैं वीडियो बना नहीं पाती हूँ। काम तो पूरे दिन का ख़त्म ही नहीं होता है, इतना काम होता है। तो सब्ज़ी रोटी बनाने के बाद कन्हैया जी को लगाया मैंने भोग। भोग खाने के बाद फिर उनको सुलाती हूँ। गुड नाइट। आप सभी के लिए राधे राधे।